नमस्कार, मैं अनिकेत पांडे और आज हम काशी आए हुए हैं और आज पंडित आचार्य अभिषेक मिश्रा जी से रूबरू होते हैं। तो मिश्रा जी और अपने बारे में बताइए महाराज जी। नमस्ते। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। वाराणसी में कौन कौन से देवता विराजमान हैं? वाराणसी में बताया गया है कि विश्वेशम माधवम डुंडिम दंड पाड़िम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। बोला गया है कि विश्वेशम मतलब विश्वनाथ जी, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण, डुंडी मतलब डुंडी राज गणेश, और मैं वंदना करता हूँ काशी की, और भवानी मणिकर्णिका। भगवान जो है सबसे पहले काशी में जो है विराजमान है काशी विश्वनाथ जी महाराज। अब काशी विश्वनाथ जी महाराज के बारे में बताया गया है कि 24 मन सोने से लदे हुए उनका गुंबद है। 24 मन सोना से लदा हुआ उनका गुंबद है। और फिर उसके बाद एक छोटा सा शिवलिंग है जो ज्योतिर्लिंग में आता है, जो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए काशी विश्वनाथ जी महाराज। उनका ध्यान जो करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अच्छा, तो आपने देखा कि महाराज जी ने काशी के बारे में बताया। अच्छा, तो महाराज जी आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हमारी शिक्षा दीक्षा सर्वप्रथम जो है वाराणसी के दरिवर फाउंडेशन गुरुकुल गाय घाट पर जो स्थित है वहां से जो है हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। फिर उसके बाद गुरु जी के आश्रम में जाकर के हमने जो है दीक्षा लिया। स्वामी श्री विष्णुचित्त आचार्य जी महाराज जी से हम लोग ने शिक्षा दीक्षा लिया। बहुत ही बचपन हम लोग का जो है बीता है काशी में, और बहुत ही आनंद से बीता है जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते। और भगवान जैसे गुरु पा करके देखिए, जो होता है ना कि गुरु जी जो होते हैं ना वह भगवान के समान होते हैं। बोला गया है माता पिता गुरु भगवान चार जो है पृथ्वी पे विराजमान है। जो इनका भक्ति करता है, जो गुरु का भक्ति करता है, गुरु का शरण प्राप्त करता है, उसका कभी हानि नहीं होता है। महाराज जी, काशी में काल भैरव की ज्यादा पूजा की जाती है, तो काशी में कितने प्रकार के भैरव विराजमान है? काशी में देखिए, काल भैरव एक शब्द है। काल भैरव जो देवता हैं वह काशी के कोतवाल माने जाते हैं। लेकिन उनके अलावा, काल भैरव जी के अलावा 7 और भैरव विराजमान है। देखिए, पुराणोक्त बोला गया है कि काशी में 8 प्रकार के भैरव विराजमान है। उनका एक मंत्र है, रुष्चंडो सितांगश्च कपाली क्रोधन सदा उन्मत्त भैरवस्तद्वत् क्रमास संघार भीसरो। 8 प्रकार के भैरव विराजमान है, जिसमें बाबा काल भैरव जी काशी के कोतवाल स्वतः विराजमान है, जिनका रविवासरे मतलब रविवार के दिन प्रातः काल दर्शन करने से मनुष्य को सब प्रकार से लाभ मिलता है। इसलिए आप सब बाबा काल भैरव का दर्शन जो है रविवार के दिन जाकर के मंदिर में करें। क्योंकि बनारस में आप कहीं भी, काशी में आप दर्शन कर लेंगे, लेकिन अगर काशी कोतवाल का आप दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। इसलिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के तत्पश्चात जो है बाबा काल भैरव का दर्शन कीजिए और अपने शरीर को लाभान्वित कीजिए। अच्छा, तो महाराज जी किसी भी पूजा करने से पहले गणेश जी की आराधना क्यों किया जाता है? सबसे पहले उन्हीं की आराधना किया जाता है। देखिए, गणेश जी महाराज जो है उनको वरदान था, जब उनका शीश कटा तो गणेश जी महाराज जी को वरदान शंकर जी द्वारा मिला, अन्य देवताओं द्वारा मिला कि सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बोला गया है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोला गया है कि हे गजानन, आप विघ्नों को टालने वाले, गणेश जी को विघ्नों को टालने वाला देवता माना गया है। देखिए, गणेश जी महाराज जी के बारे में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव बोले कि जाओ, जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहली बार आ जाएगा वह मेरा असली भक्त माना जाएगा। गणेश जी को और कार्तिकेय जी को भगवान शिव आज्ञा दी। अब कार्तिकेय जी अपने मोर पे सवार होकर समूची पृथ्वी पे चक्कर मारने चले गए, और गणेश जी तो थे बुद्धिमान, वो बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। वो अपने माता पिता के चारों तरफ ही चक्कर लगा दिए, और तब जो है गणेश जी को वरदान मिला कि हे गणेश जी महाराज,
आप सर्वप्रथम विघ्न विनाशक के रूप में पूजे जाएंगे। और गणेश जी को बुधवार के दिन जो पूजा करेगा उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति के साथ साथ आपको शक्ति भी मिलती है। देखिए, पहले मुक्ति नहीं चाहिए, पहले शक्ति चाहिए। मनुष्य जन्म हुआ है ना, तो मनुष्य जन्म को जीना है। अभी नहीं कि 25 साल जिए, जब माता पिता का सेवा का समय आया तो चल दिए, नहीं। सबको मोक्ष प्रदान करके अपना, क्योंकि जन्म जब होता है ना, अपना जब जन्म होता है संसार में, जब जन्म हुआ है ना, तो आपको मुक्ति के मार्ग के लिए शादी करना आवश्यक होता है। शादी करेंगे तब पितृऋण आपका उतरेगा, तो पितृऋण उतरेगा तब आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए गणेश जी महाराज का ध्यान आप लोग करिए और उनका चिंतन कीजिए, और हमेशा जो है भगवान का पूजा पाठ करते रहिए। महाराज जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग बहुत जगह दर्शन करने जाते हैं, बहुत सारे मंदिर पे भीड़ रहते हैं, तो क्या इस कलयुग में भगवान की दर्शन हो जाएगी? जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। देखिए, इस कलयुग में भगवान का दर्शन संभव ही नहीं, क्योंकि बताया गया है कलयुग में भगवत दर्शन मात्रेण नर नारायणो भवेत। भगवान के दर्शन मात्र से ही आदमी नर से नारायण हो जाएगा। देखिए, भगवान का कलयुग में आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि हमको हनुमान जी का दर्शन हुआ, हमें काली माता का दर्शन हुआ, अगर 108 फीट के हनुमान जी आपको, आप सीता मैया तो है नहीं कि आपको सूक्ष्म रूप में दिखाएंगे। अगर आपके पास 108 फीट के हनुमान जी का दर्शन हो जाए तो आप नर से नारायण हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए कलयुग में जो भी कहे कि हमको भगवान का दर्शन हुआ है, तो नहीं, भगवान को आप सिर्फ अनुभव करिए और कुछ नहीं। भगवान का को आप अनुभव करेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो महाराज जी, देख रहे हैं आजकल की युवा पीढ़ी ज्यादा भक्ति की तरफ झुकाव हो रही है, तो ऐसा क्या है, भक्ति क्या देती है? देखिए महोदय, की भक्ति जो है ज्ञान और समर्पण। अगर आप ज्ञान और समर्पण जो है करते हैं, भगवान के प्रति झुकाव जो होता है, वह आपको मोक्ष प्रदान करती है। भक्ति जो है आपको मोक्ष प्रदान करती है। देखिए, जो है जब एक इंसान जो है मृत्यु के बाद चित्रगुप्त भवन में जाता है, तो चित्रगुप्त भवन में उसका हिसाब होता है। हिसाब इस प्रकार होता है कि चित्रगुप्त पूछते तुमने किया क्या है, तो इंसान बोलता है कि हमने जो है विश्वनाथ जी महाराज जी का दर्शन किया है। अच्छा। ना दर्शन किया है। बोले कि ठीक है, विश्वनाथ जी का महाराज जी का दर्शन किया, तो किस लिए किया है? तो विश्वनाथ जी महाराज जी का दर्शन अपने पुत्र को सुखी रखने के लिए किया है। जो बच्चा मुझे पैदा हुआ है उसको सुखी रखने के लिए किया है। तो बोले कि तुम क्या किए हो? ये वहां चित्रगुप्त जी पूछेंगे कि आप क्या किए हो, आप अपना कार्य बताइए। विश्वनाथ जी दर्शन किए हैं तो आप अपने पुत्र को, परिवार को सुखी रखने के लिए किए, लेकिन आप क्या किए हैं? तब इंसान बोलता मैंने तो कुछ नहीं किया। तो चित्रगुप्त कहते हैं ठीक है, आपके लिए नरक का दरवाजा खुला है। तो भक्ति जो है ज्ञान और समर्पण से एक अपने इष्ट के प्रति एक इष्ट बना लीजिए। किसी को आप इष्ट बना लीजिए, हृदय में भगवान विश्वनाथ जी का वास कराइए। बिल्कुल बोला गया है ना कि चाहे कुंडली में शनि हो चाहे मंगल, अगर हृदय में विश्वनाथ जी को आप रख लिए ना, तो कोई छत्र नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान विश्वनाथ जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, माता पिता के प्रति आप लोग प्रेम रखिए। और तो आपने जो अभी तक सुना महाराज जी का, वो हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया, जीवन कैसे चलेगी। और आइए इनसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो हमारे जीवन के अंतिम क्षण के लिए होते हैं, जो सबके जीवन में एक सत्य माना जाता है। तो हमने सुना है कि महाराज जी वाराणसी में 2 शमशान घाटें हैं, जो एक हरिश्चंद्र घाट के नाम से फेमस है और मणिकर्णिका। तो इसका कुछ महत्व बताइए दोनों में। देखिए, हरिश्चंद्र घाट के बारे में बताया गया है कि हरिश्चंद्र घाट में राजा हरिश्चंद्र के सत्यता के कारण उस घाट का नाम पड़ा। जहाँ पे मणिकर्णिका भवानी है, वहां पे अगर मनुष्य का दाह संस्कार हो तब जाकर के मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट के बारे में बताया गया है कि माता सती का मणि गिरा था, कान का मणि, तो उसलिए उसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका भवानी है, स्वतः आनंद प्रदान करती हैं, मृत्यु के बाद आपको स्वयं मोक्ष प्रदान करेंगे मणिकर्णिका भवानी। इसलिए आप सब अपने घर का किसी भी परिजन का दाह संस्कार करना हो
तो मणिकर्णिका घाट पर ही जाए, तब ही आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं।